गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 11th ऑफ अक्टूबर 2023 और डे है वेंसडे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था कि अच्छा, आप सभी को पता है कि हमने जो वो कुछ टाइम पहले, मतलब कि कुछ ही दिन पहले, लगभग 5-7 दिन पहले ही जो वो बीपी के बारे में डिस्कस किया था कि बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, बीपी कब हाई कब लो, वो बातें जब वो डिस्कस की थी। हार्ट बीट के बारे में देखा था, अपने हार्ट के बारे में देखा था, 4 चैम्बर होते हैं, तो कैसे जो वो एक हार्ट बीट बनती है वो भी हमने जो वो डिस्कस किया था। लेकिन उसमें जो मैंने आपको बोला था कि बीपी के बारे में, हमारे हार्ट के बारे में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। लेकिन बीपी जो वो, बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर, ठीक है। बीपी नॉर्मल कितना होता है? 120/80। वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 120 का क्या मतलब है, 80 का क्या मतलब है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। और सिस्टोलिक प्रेशर जो वो क्या होता है वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन किसी ने जो वो पूछा था कि बीपी, देखिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिकल स्टोर में जो बीपी चेक कराते हैं, तो वो पूछते हैं वहाँ पे कि आपने खाना कब खाया है, क्योंकि बीपी चेक होता है तो आपका खाने पर भी वो डिपेंड करता है कि बीपी हाई होगा कि लो होगा। तो फिर वहाँ पे जो उसका क्वेश्चन था कि बीपी क्या कब लो होता है, कब लो होता है, मतलब वो तो एक बेसिक सी बात है कि जब खाना खाया है या कोई एक्सरसाइज की है तो आपका बीपी हाई रहेगा। लेकिन है एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगा कि है तो बच्चों वाला क्वेश्चन कि कब बीपी हाई और लो होता है, लेकिन मुझे लगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि बीपी जो वो कब हाई होता है, कब लो होता है। तो आज हम इस पार्ट में जो वो समझेंगे थोड़ा सा कि कुछ फैक्टर देखेंगे, फैक्टर डिटरमाइनिंग ब्लड प्रेशर, मतलब कि कुछ फैक्टर जो बीपी, जिनसे बीपी हाई होता है, जिनसे लो होता है, वो जो वो देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज, आप सभी को पता है कि एज जो वो मैटर करती है। अगर आपकी एज जो वो बढ़ रही है तो बीपी जो वो हाई होने की जो वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा बच्चा होगा उसमें बीपी लो होगा, हाँ, लेकिन इतना भी लो नहीं होगा। एक जनरल सा एक छोट कम जो वो होगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा बीपी का जो नॉर्मल होना चाहिए किसी हेल्दी पर्सन का, वो 120/80 होना चाहिए। अगर वहाँ पे 140/90 हो गया तो बीपी हाई हो गया, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर वहाँ पे 120 की जगह 90 हो गया और 80 की जगह 60 हो गया तो इसका मतलब बीपी लो है, उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो इतना तो मुझे लगता है कि आपको पता ही है। अब बात करते हैं एज। एज, अब ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों में बहुत लो जो वो बीपी रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा। जब डॉक्टर, तभी तो डॉक्टर पूछता है कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है, तो डॉक्टर समझाता है कि अगर आपने खाना खाया है तो थोड़ा सा हाई रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबका ऐसा ही होता है। खाना खाया है, मतलब खाना खाने के बाद 1 घंटा हो चुका है तब तो 1 डेढ़ घंटा हो चुका है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब जब वो डॉक्टर ये मान के चलता है कि आपका थोड़ा सा हाई होगा तो भी नॉर्मल ही होगा जब आपने खाना खाया है तो, तभी जो वो डॉक्टर आपको पूछता है। तो एज जो वो मैटर करती है। अगर आपकी एज जो जैसे 40-50 के आगे जा चुकी है तो इसका मतलब आपका बीपी जो वो हाई रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, तो जो वो आपका बीपी जो वो लो होने की जो वो थोड़ी सी संभावना है। इतना भी लो नहीं, एक कम अमाउंट में, कम अमाउंट तो क्या, लेकिन कम मतलब कि बहुत कम जो वो होगा, या बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बीपी थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, तो इतना ही होता है। मतलब जनरली देखा जाए तो बच्चों और बूढ़ों के मुकाबले में बच्चों का लो रहेगा और बूढ़ों का जो वो हाई रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर। जेंडर भी जो वो मैटर करता है थोड़ा सा। अगर आप मेल हैं या आप अगर फीमेल हैं तो मेल फीमेल के कंपैरिजन में मेल का जो बीपी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हाँ, एक और इसमें बात है कि मेनोपॉज, मेनोपॉज या मीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है, जब पीरियड्स जो वो आना बंद हो जाते हैं। हालांकि ये जो वो 40-50 की एज में जो वो महिलाओं को होता है, मतलब कि पीरियड आना बंद हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो वो जो लेडीज़ है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसका मतलब सीधा सा ये है। तो जब मेनोपॉज जो वो आता है, जनरली तो ऐसा होता है कि जो मेल है उनका जो वो बीपी थोड़ा सा महिलाओं के कंपैरिजन में, जो फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई रहेगा। लेकिन जब मेनोपॉज आता है तो उसके बाद जो वो जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, उनका जो वो बीपी जो वो मेल के कंपैरिजन में बढ़ जाता है एकदम से। तो ये जो वो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग
फैक्टर है। तो इस मुझे लगता है कि सबको जो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी विल्ट। बॉडी विल्ट का मतलब कि ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब आपका जो वज़न है वो जो वो आपकी हाइट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मोटापा हो चुका है, चर्बी बढ़ चुकी है, तो उसके कारण जो वो बीपी हाई रहता है। तो अगर आप मोटे हैं तो आपको पता है कि आपका बीपी हाई रहता होगा। एक तो मैंने बता दिया आफ्टर मील, मतलब भोजन खाने के बाद जो वो बीपी हाई होता है थोड़ा-सा। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है ड्यूरिंग स्लीप। सोते टाइम आप सभी को पता है कि जब हम सो जाएं तो बॉडी पूरा रिलैक्स हो जाती है, तो बीपी जो है वहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है उस टाइम। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है इमोशनल कंडीशन। जब आप कुछ सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं और इमोशनल हो चुके हैं, तो आपको पता है कि थोड़ा सा नर्वस फील हो जाता है और तब जो वो बीपी हाई हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, आफ्टर एक्सरसाइज ये तो सबको पता ही है। ठीक है, हैवी एक्सरसाइज आपने की है तो उसके बाद भी बीपी जो आपका हाई रहेगा। बीपी हाई को बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हमने समझा कि एज बढ़ गई है, बीपी हाई कब कब होगा, एज बढ़ गई है, मोटापा हो गया, ओबेसिटी, एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली है तो होगा, या कोई बीमारी जो वो ऐसी लग गई है काफ़ी लंबे टाइम तक है तो भी बीपी हाई हो सकता है, या मेडिटेशन ले रहे हैं, कोई दवाई खा रहे हैं तो उससे भी जो बीपी हाई रहता है। नेक्स्ट हमने समझा कि बीपी लो मतलब हाइपोटेंशन लो बीपी में हमने समझा। हाँ, एक और बात है कि जब ब्लीडिंग हो गई है ज़्यादा, ठीक है, आपको कहीं चोट लगी है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो वो बीपी आपका फिर लो रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, बर्न्स में क्या होगा कि जब आपको कहीं पे जलन महसूस हो रही है तो भी जो आपका बीपी लो हो सकता है। ठीक, लो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा तो भी आपका बीपी जो वो लो होता है। ठीक है, डायरिया है या कोई मेडिसिन ले रहे हैं तब भी जो वो मेडिसिन का ऐसा है कि कोई स्पेशल पर्टिकुलर मेडिसिन से जो वो हाई भी होता है और लो भी होता है। तो ये हमने कुछ फैक्टर समझे जो मुझे लगा कि सबको ही पता होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।